हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। तो आज हम विलियम फॉकनर के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन शेष रह गए थे उन्हीं को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु बिल्ड्स कॉफिन फॉर एडी। तो जहाँ तक इसका संबंध है, हु कौन, बिल्ड्स बनाता है कॉफिन फॉर एडी। तो एडी के लिए कॉफिन कौन बनाता है? तो वो बनाता है कैश। कैश बनाता है। व्हाट वाज एडीज लास्ट विश। एडी की अंतिम इच्छा क्या थी? टू बी बरीड इन जेफरसन। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसको जेफरसन में दफनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एडीज इलेजिटिमेट सन। एडी का अवैध बेटा, इलेजिटिमेट अवैध। एडी का अवैध बेटा कौन था? तो वो था जेवेल। कौन था? जेवेल। नेक्स्ट, डेविडेल वाज प्रेग्नेंटेड बाय। एडी की एक बेटी थी जिसका नाम था डेविडेल। वो प्रेग्नेंट हुई थी किसके द्वारा? लेफ। एक पड़ोसी है लेफ, और इसके द्वारा वो प्रेग्नेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंसीडर एडी। कौन मानता है एडी को क्या? अ डेड फिश। कौन बार बार एडी को डेड फिश बोलता है? तो उसका अपना बेटा वर्धमान। वर्धमान आपको मालूम होना चाहिए सबसे छोटा बेटा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज लेग वाज ब्रोकन ऑन द वे टू जेफरसन। जब सभी लोग एडी का पति, एडी के बच्चे, जब सभी लोग उसको दफनाने के लिए जेफरसन जा रहे थे तो किसका पैर टूट जाता है? क्वेश्चन यही है। तो वो है कैश। हु ट्राइड टू डिस्ट्रॉय। किसने प्रयास किया डिस्ट्रॉय, नष्ट करने का, द बॉडी ऑफ एडी। एडी जब खत्म हो जाती है और जब सभी लोग उसकी बॉडी को लेकर के दफनाने के लिए जेफरसन जा रहे होते हैं तो उसके बॉडी को कौन डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करता है, नष्ट करने का प्रयास करता है? तो उसका बेटा डार्ल। हु सेव्ड द डेड बॉडी ऑफ एडी। जब डार्ल उस बॉडी को नष्ट करने का प्रयास करता है तो उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को कौन बचाता है? ज्वेल। कौन बचाता है? ज्वेल। नेक्स्ट, हु डिग्स द ग्रेव ऑफ एडी। एडी के कब्र को कौन खोदता है? एंस। एंस कौन है? उसका अपना पति है। हु वॉज सेंट टू एसिलम। इस्लम एक वो स्थान जहाँ पे पागलों को रखा जाता है। तो किसको एसिलम भेजा गया? एज आई ले डाइंग। एज आई ले डाइंग क्या है? नॉवेल का नाम है। और इसका जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है वो एडी, जो शुरू में ही जिसका निधन हो जाता है और उसके परिवार के लोग उसको लेकर के कहाँ जा रहे होते हैं? जेफरसन जा रहे होते हैं। तो एस्लम किसको भेजा जाता है? डार्ल को भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार एडी की बॉडी को नष्ट करने का प्रयास कर रहा होता है। ज्वेल वॉज द सन ऑफ। ज्वेल जो है वो किसका बेटा था? एज आई टोल्ड यू दैट ज्वेल वॉज द इलेजिटिमेट सन ऑफ एडी। तो अवैध बेटा है तो किसका है? एडी और विटफील्ड।
किसका? एडी और व्हिटफील्ड का वो अवैध बेटा है। कैश वांटेड टू ब्रिंग फ्रॉम जेफरसन, कैश जेफरसन से क्या लाना चाहता था? आ रिकॉर्ड प्लेयर, क्या लाना चाहता था? रिकॉर्ड प्लेयर। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सेंचुरी, अब एक और नॉवेल है सेंचुरी बाय विलियम फॉकनर। इसको पब्लिश कराया गया कब? 1931 में। कब? 1931 में। प्रोटोगोनिस्ट ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी का जो प्रोटोगोनिस्ट है वो है टेम्पल ड्रैग। ये टेम्पल ड्रैग इसकी हीरोइन होती है। क्या होती है? ये एक हीरोइन होती है और टेम्पल ड्रैग एक टीन एज गर्ल होती है और जिसको दुर्भाग्यवश गलत लोगों के हाथों शिकार होना पड़ता है। नेक्स्ट, हु इज फ्रस्ट्रेटेड विद हिज लाइफ इन सेंचुरी, सेंचुरी नामक उपन्यास में वो कौन सा कलाकार है जो अपने जीवन से परेशान है? तो वो कोई और नहीं बल्कि होरेस बेनबो। कौन? होरेस बेनबो हैं। नेक्स्ट, होरेस बेनबोज विडो सिस्टर, होरेस बेनबो के की जो विधवा बहन होती है उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम है नारकिशा सार्टोरिस। नारकिशा सार्टोरिस was the widow sister of Horace Benbow in the novel Sanctuary. Next, villain of Sanctuary, सेंचुरी का जो विलेन है वो कौन है? तो वो है पोपिए। कौन है? पोपिए। हु डेटेड टेम्पल ड्रैग, टेम्पल ड्रैग जो एक टीन एज गर्ल है और स्कूल गर्ल है, उसको कौन डेट कर रहा था? तो उसका नाम है गोवन स्टीवेंस। गोवन स्टीवेंस जो है उसको डेट करता है। इसके बाद वो उसको लेकर के जाता है और इसके बाद एक रेस्टोरेंट, क्या जिसको हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर मादक पदार्थ अवैध तरीके से बिकते हैं, वहाँ पर जाकर के वो अत्यधिक शराब पी लेता है और इस कारण से वो गोवन स्टीवेंस टेम्पल ड्रैग की रक्षा नहीं कर पाता है। ओके। वाइफ ऑफ ली गुडविन, ली गुडविन कौन है? अवैध रूप से शराब बेचने वाला। और ली गुडविन की वाइफ का नाम होता है रूबी। क्या नाम होता है? रूबी। ये वही महिला है जो टेम्पल ड्रैग को पोपिए के हाथों से बचाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट, हु ट्राइड टू सेव टेम्पल ड्रैग, टेम्पल ड्रैग को बचाने का किसने प्रयास किया पोपिए के हाथों? तो टॉमी और रूबी, टॉमी और रूबी दोनों बचाने का प्रयास करते हैं बट दे कुड नॉट सेव टेम्पल ड्रैग फ्रॉम द क्रूल हैंड्स ऑफ पोपिए। और इस चक्कर में क्या होता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपने आप समझ में आ जाएगा। हु किल्ड टॉमी, टॉमी को कौन मार देता है? तो पोपिए टॉमी को गोली मार देता है। अगला, हु रेप्स टेम्पल ड्रैग, टेम्पल ड्रैग किस नॉवेल की हीरोइन है? तो वो है कौन सी? सेंचुरी। और इसमें टेम्पल ड्रैग का रेप कौन करता है? तो वो है पोपिए। पोपिए। और टू होम डिड पोपिए कॉल टू सेक्स विथ टेम्पल ड्रैग, टेम्पल ड्रैग जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वो एक तरह से जिसको आप ये बोल सकते हैं कि वो सेक्स करने में असमर्थ था। तो कहीं ना कहीं वो किसी को बुलाता है। किसको बुलाता है? एक रेड नाम का व्यक्ति है। टेम्पल ड्रैग रेड को बुलाता है टू सेक्स विद, सॉरी, पोपिए कॉल्ड
रेड टू सेक्स विद टेम्पल ड्रैग। नेक्स्ट, रेड, हु किल्ड रेड, रेड को मारता कौन है सेंचुरी नॉवेल में? तो वो पोपिये ही था, पोपिये विलेन ऑफ सेंचुरी एंड ही किल्ड रेड। एज आई टोल्ड यू, पोपिये कॉल्ड रेड टू सेक्स विद टेम्पल ड्रैग एंड जब रेड के प्रति वो आकर्षित होती है कौन, टेम्पल ड्रैग, तो उसके बाद ये पोपिये ईर्ष्या में रेड को भी मार देता है। Who was blamed of raping and killing Tommy? सॉरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हु वॉज ब्लेम्ड, किस पर आरोप लगाती है रेप करने का, और किल टॉमी, और टॉमी को मारने का, कौन, टेम्पल ड्रैग। टेम्पल ड्रैग को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो टेम्पल ड्रैग वहाँ पर गलत बयान देती है और वो सीधा आरोप लगाती है ली गुडविन को। ली गुडविन जो कि निर्दोष होता है, लेकिन फिर भी वो नॉवेल के अंत में फंस जाता है और निर्दोष होते हुए भी उसको सजा मिलती है। नेक्स्ट, वेयर डिड टेम्पल जो टेम्पल ड्रैग है उसको शरण कहाँ पर मिलती है? तो पेरिस में मिलती है, टेम्पल ड्रैग और उसके पिता दोनों को। अब नेक्स्ट नॉवेल है, ये भी विलियम फॉगनर का ही नॉवेल है और ये नॉवेल है लाइट इन अगस्त। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बाय फॉगनर वाज पब्लिश्ड इन, तो लाइट इन अगस्त कब आया? 1932 में आया। सेंचुरी कब आया? 1931 में आया। नेक्स्ट, लाइट इन अगस्त की जो सेटिंग है वो क्या है? तो अमेरिकन साउथ, यानी अमेरिका का जो साउथ क्षेत्र है वही उसकी सेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इन अगस्त स्टार्ट्स विद, लाइट इन अगस्त जो नॉवेल है इसकी शुरुआत होती है, स्टार्ट्स विद जर्नी ऑफ, किसकी यात्रा से? लीना ग्रो। लीना ग्रो एक नवयुवती जो मतलब ये तत्कालीन अमेरिका की परिस्थितियों के बारे में दर्शाया गया कि एक नवयुवती है और जो एक युवक होता है और जिसके झूठी बातों में आकर के और उसके झूठे प्रेम को सच्चा प्रेम समझ बैठती है और उसके बाद शी वॉज इम्प्रेग्नेंटेड बाय दैट पर्सन, और वो व्यक्ति क्या कहता है कि मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ और जैसे ही मैं सेटल हो जाता हूँ मैं आपको बुला लूँगा, लेकिन इसके बाद वो लौट करके नहीं आता है। और इसके बाद लीना ग्रो अपने बेबी के साथ उस व्यक्ति की तलाश में चल देती है और ये स्टोरी बहुत ही लाजवाब है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ें। नेक्स्ट, लीना ग्रो बिलोंग्स टू, लीना ग्रो कहाँ से जुड़ी हुई थी? तो क्या नाम है? डॉन्स मिल अल्बामा। डॉन्स मिल अल्बामा में ये भी काम करती है और इसका जो पति है एक तरह से वो भी काम करता था और उसका नाम आप आगे जान जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो लीना ग्रो वाज प्रेग्नेंटेड बाय, तो उसका नाम है लुकास बर्च। अगर क्वेश्चन आ जाए लीना ग्रो वाज प्रेग्नेंटेड बाय होम, तो आप क्या बताएंगे? लुकास बर्च बताएंगे। नेक्स्ट, लुकास बर्च चेंज्ड हिज नेम, लुकास बर्च ने अपना नाम बदल दिया और क्या नाम रखा? जो ब्राउन। लुकास बर्च चेंज्ड हिज नेम एंड उसका जो नया नाम था वो क्या था? जो ब्राउन था। इसके बाद जब लीना ग्रो जाती है जेफरसन शहर किसकी तलाश में? जो ब्राउन की तलाश में। जब इनफैक्ट जो ब्राउन नहीं आप कहेंगे, जो ब्राउन तो उसने अपना चेंज किया हुआ नाम है और उसका जो असली नाम वो लुकास बर्च है। तो लीना ग्रो जब जेफरसन शहर जाती है जो ब्राउन की तलाश में, तो वहाँ पर
वहां पर उसकी मदद करने के लिए एक नौजवान आता है। और फिर होता क्या है, हु फेल इन लव विद लीना ग्रो, लीना ग्रो से किसको प्रेम होता है, लीना ग्रो से किसे प्रेम होता है, तो वो नौजवान होता है बायरन बंच। बायरन बंच आता है और लीना ग्रो को सपोर्ट भी करता है, उसकी मदद भी करता है और मन ही मन वो उससे प्रेम करने लगता है। बायरन बंच कुड नॉट एक्सप्रेस हिज लव फीलिंग टू लीना ग्रो। ठीक है, लीना ग्रोथ के सामने वो कभी अपने प्रेम को, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता है। ड्यू टू किस कारण मालूम है, हिज शाइनेस, अपने शर्म के कारण, यानी उसको वो शर्म आ रही थी और अपने शर्म के कारण वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपनी भावनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज जो ब्राउन पार्टनर। जो ब्राउन, जिसका असली नाम लुकास बर्च है, जो लीना ग्रो का के बच्चे का असली पिता है, जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके आया हुआ है जेफरसन शहर, और उसका पार्टनर कौन है, कहाँ, जेफरसन में, तो उसका नाम है जो क्रिसमस। जो क्रिसमस एक क्रिमिनल आदमी है। जो क्रिसमस हैड अ फिजिकल रिलेशन विद, जो क्रिसमस जो एक क्रिमिनल आदमी है, इसका फिजिकल रिलेशनशिप था किसके साथ, तो उस लेडी का नाम भी आपको याद कर लेना है, जोना बर्डेन। क्या नाम था, जोना बर्डेन। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन होगा। और हु किल्ड जोना बर्डेन, इसमें आप ये चीज देखेंगे, जो जिससे प्रेम करेगा वही उसकी हत्या करेगा, ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। तो हु किल्ड जोना बर्डेन, जोना बर्डेन की हत्या किसने किया, किसने किया, तो जोना बर्डेन जो क्रिसमस पर दबाव बना रहे थे और उसको क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए बार बार दबाव डाल रही थी, और इट वॉज द मेन रीजन वाई जो क्रिसमस किल्ड जोना बर्डन, और उसने उसको मारने के बाद उसके घर में आग लगा दिया और ये बताया, झूठा एक र्यूमर उड़ा दिया कि आग लगने से जोना बर्डन का निधन हुआ। लेकिन पुलिस पहले जो ब्राउन को पकड़ती है और जो ब्राउन के बाद जो क्रिसमस की तलाश करती है। अंत में जो क्रिसमस पकड़ा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जोनर्स ऑफ लाइट इन अगस्त। लाइट इन अगस्त का जोनर क्या है, तो साउथर्न गॉथिक, एक प्रकार से एक गॉथिक नॉवेल है। इसमें हत्या, डर, इन सब चीजों का समावेश है। अगला क्वेश्चन, प्रोफेशन ऑफ जो क्रिसमस एंड जो ब्राउन। जो ब्राउन और जो क्रिसमस का प्रोफेशन क्या था, तो उसका प्रोफेशन था बूट लेगिंग। क्या प्रोफेशन था, बूट लेगिंग, मतलब अवैध रूप से अवैध चीजों को बेचने का काम ये दोनों करते थे। नेक्स्ट, द फार्मर मिनिस्टर ऑफ जेफरसन। जेफरसन का एक पूर्व मंत्री था जिसका नाम था गेल हाइटावर। क्या नाम था, गेल हाइटावर। ये नाम भी आपको याद करना है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द मेंटर एंड फ्रेंड ऑफ बायरन बंच। बायरन बंच का मेंटर और फ्रेंड कौन था, तो वो था गेल हाइटावर। कौन था, गेल हाइटावर। ये आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद के बनाए हुए हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा किताबों में मिलने वाले नहीं है। ग्रैंडफादर ऑफ जो क्रिसमस। जो क्रिसमस के दादा क्या नाम था, तो उसका नाम था इफिस डॉक हाइंस। क्या नाम था, इफिस डॉक हाइंस। ग्रैंडफादर का नाम था किसके, जो क्रिसमस का। ग्रैंड मदर ऑफ जो क्रिसमस और जो क्रिसमस के दादी का क्या नाम था, तो उसका नाम था मिसेज हाइंस। क्या नाम था, मिसेज हाइंस। इसके बाद मदर ऑफ जो क्रिसमस, जो क्रिसमस की माँ का क्या नाम था, तो उसकी माँ का नाम था मिली हाइंस। मिली हाइंस उसकी माँ का नाम था।
हु वॉज एन एडेप्टिव फादर ऑफ जो क्रिसमस? जो क्रिसमस का एडॉप्टिव फादर यानी जब मिली हाइंस जब उसके नाना, इनफैक्ट यहाँ पे हम इनको नाना बताएंगे। तो जो क्रिसमस के नाना कौन थे? इफिस डॉकहाइम्स, और उसके जो नानी थी उनका नाम था मिसेज हाइंस। इसके अलावा उसकी माँ का नाम था मिली हाइंस। क्या नाम था? मिली हाइंस। लेकिन इसके बाद इसको जो है कोई अपनाता नहीं है और उसके जो नाना है उसको अपनाने से मना कर देते हैं। तो इसके बाद उसका एडॉप्टिव फादर कौन बनता है? तो मिस्टर मैकरसन। कौन? मिस्टर मैकरसन उसके फादर बनते हैं, एडॉप्टिव फादर बनते हैं। वो उसको अपनाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और यहाँ तक कि उसको एक सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। कौन? मिस्टर मैकरसन उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो लड़का ऐसा था कि अपराध, हत्या, ये सब उसके ब्लड में एक तरह से था और वो मिस्टर मैकरसन को भी एक बार अटैक कर ही तो देता है। हु वॉज एडॉप्टिव मदर ऑफ जो क्रिसमस? जो क्रिसमस की एडॉप्टिव मदर कौन थी? तो वो थी मिसेज मैकरसन। क्या नाम था? मिसेज मैकरसन के नाम से उनको हम लोग जानते हैं। हु पिक्स अप लीना ऑन हर वे टू जेफरसन? लीना को जेफरसन कौन लेकर के जाता है? कौन जेफरसन तक लेकर के जाता है? तो वो कौन थे? जेफरसन में तो नहीं, लेकिन जेफरसन तक कौन लेकर के जाता है? तो वो थे मिस्टर आर स्टेड। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। मिस्टर आर स्टेड उसको जेफरसन तक ले जाने का काम करते हैं। हु गिव्स लीना मनी? लीना को कौन पैसे देता है? इन स्पाइट ऑफ हर डिस्डेन फॉर यंग वुमेन? यद्यपि वो व्यक्ति नौजवान महिलाओं से नफरत करता था, इसके बावजूद भी लीना को वो पैसे देता है। तो वो थी मिसेज आर्मिस्टेड। मिसेज आर्मिस्टेड उसको पैसे देने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्रिसमस फॉल्स इन लव विद? जो क्रिसमस को किससे प्रेम होता है? होम एट रेस्टोरेंट इन मेम्फिस। मेम्फिस में एक रेस्टोरेंट होता है और उस रेस्टोरेंट में उसको किससे प्रेम होता है? तो वहाँ पर एक लड़की होती है जो खाना परोसने का काम करती थी, उसका नाम होता है बॉबी और उसको बॉबी से हो जाता है प्रेम। और ये किसको होता है? जो क्रिसमस को। एन एजुकेटेड मैन एंड डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कौन होता है? गेविन गेविन स्टीवेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैप्टन ऑफ द स्टेट नेशनल गार्ड हु किल्स जो क्रिसमस? स्टेट नेशनल गार्ड का वो कौन सा कर्मचारी होता है जो क्रिसमस की हत्या करता है? तो उसका नाम होता है पर्सी ग्रिम। क्या नाम होता है? पर्सी ग्रिम उसकी हत्या करता है। पर्सी ग्रिम मर्डर्ड जो क्रिसमस, and as far as Percy Grimm was concerned, he was the captain of the State National Guard. This might be very important question. Next, the next एक और नॉवेल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका नाम है द हैमलेट। हैमलेट बाय फॉकनर was published in 1940। फॉकनर के द्वारा लिखित जो उपन्यास है उसका नाम है द हैमलेट। और ये हैमलेट उपन्यास कब आया? तो ये आया 1940 में। द टाउन बाई फॉगनर वाज पब्लिश्ड। फॉगनर का एक और उपन्यास है जिसका नाम है टाउन। ये कब आया? 1997 में आया। द हैमलेट कब आया? 1940। द टाउन कब आया? 1957। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और है द मेंशन, एक और नॉवेल बाय फॉगनर वाज पब्लिश्ड इन 1959। तो फ्रेंड्स ये तीनों हैं फॉगनर की ट्रायोलॉजी। कौन कौन? द हैमलेट 1940, द टाउन 1957,
डायमेंशन 1959। नेक्स्ट, हैमलेट वॉज डिवाइडेड इनटू, और जो हैमलेट नॉवेल है उसको कितने भाग में बांटा गया? तो 4 सेक्शन। हैमलेट में 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन का नाम है फ्लेम, दूसरे का है इला, तीसरे का है लॉन्ग समर, और चौथे का है क्या? द पीजेंट्स। चौथे का है द पीजेंट्स। द पीजेंट्स। पहले का फ्लेम, दूसरे का इला, तीसरे का लॉन्ग समर और चौथे का पीजेंट। नेक्स्ट, द रिवर्स बाय फॉगनर वॉज पब्लिश्ड इन। फॉगनर की एक और नॉवेल है द रिवर्स। ये कब पब्लिश हुई? तो ये पब्लिश हुई 1962 में। द रिवर्स वॉज पब्लिश्ड इन 1962। और इस नॉवेल के लिए विलियम फॉगनर को पुलिट्जर प्राइज भी मिला था। यह भी आपको याद कर लेना है। लास्ट नॉवेल ऑफ फॉगनर, फॉगनर का अंतिम नॉवेल कौन सा था? तो उसका नाम है द रिवर। क्या नाम है? द रिवर। द रिवर्स। नेक्स्ट, हु वर टू फ्रेंड्स इन द रिवर्स। द रिवर्स नामक नॉवेल में दो दोस्त कौन से थे? अगर मैं पूछूं कि ये कब आया, तो 1962 में आया, और इसमें दो दोस्त थे, लूसियस प्राइस्ट और बून बून होगनबेक। बून होगनबेक और लूसियस प्राइस्ट, इसमें दो घनिष्ठ मित्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु स्टोल द कार ऑफ लूसियस ग्रैंडफादर। लूसियस के दादाजी की कार किसने चुराई? तो वो उसका अपना दोस्त बून होगनबेक ने ही चुराई थी। हु हैड कोर्टशिप विद मिस कोरी। मिस कोरी के साथ किसका प्रेम प्रसंग चलता था? कहाँ? द रिवर्स में। तो वो कौन था? बून होगनबेक। रियल नेम ऑफ मिस कोरी। मिस कोरी का रियल नेम क्या था? तो यूरबी कोरिंथिया। क्या नाम था? यूरबी कोरिंथिया वॉज द रियल नेम ऑफ मिस कोरी, एंड मिस कोरी फेल इन लव विद बून होगनबेक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्सलोम। अब्सलोम ये भी एक नॉवेल है विलियम फॉगनर का, और ये पब्लिश हुआ था कब? 1936 में। अब्सलोम एंड अब्सलोम अगर पूछा जाए तो कब आया? 1936 में आया। विच टेक्निक इज यूज्ड इन अब्सलोम एब्सलोम। अब्सलोम एब्सलोम में कौन सी टेक्निक यूज की गई? तो फ्लैश बैक टेक्निक। कौन सी टेक्निक? फ्लैश बैक टेक्निक। प्रोटागोनिस्ट ऑफ एब्सलोम एब्सलोम। अब्सलोम एब्सलोम नॉवेल कब आया? 1936 में आया। और इसका जो हीरो है वो कौन है? तो हीरो है थॉमस शटपेन। कौन? थॉमस शटपेन वॉज द हीरो ऑफ एब्सलोम एब्सलोम, एंड दिस नॉवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1936। नेक्स्ट, नरेटर ऑफ द एब्सलोम एब्सलोम। एब्सलोम एब्सलोम का नरेटर कौन है? तो नरेटर इसके 4 हैं, कोई एक नहीं। थॉमस क्विंटिन, रोजा कोल्डफील्ड, क्विंटिन्स फादर और क्विंटिन्स ग्रैंडफादर। 4 लोग इसके नरेटर हैं। अगला क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ सटपेन 100। सटपेन 100 एक कंपनी है, और इसका फाउंडर कौन होता है? थॉमस सटपेन होता है। और इसके बाद थॉमस सटपेन की जो पहली वाइफ होती है उसका क्या नाम होता है? तो यूलालिया बोन। क्या नाम होता है? यूलालिया बोन, जो एक ब्लैक वुमेन होती है। कैसी वुमेन होती है? ये एक ब्लैक वुमेन होती है। अगला देखते हैं, थॉमस सटपेन सन फ्रॉम यूलालिया बोन। उसकी जो पहली वाइफ यूलालिया बोन होती है, उसके बेटे क्या नाम होता है? तो नाम होता है चार्ल्स बोन। क्या नाम होता है? चार्ल्स बोन होता है।
थॉमस एडिसन सेकंड वाइफ, थॉमस एडिसन की जो दूसरी बीवी होती है उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है एलन कोलफील्ड। क्या नाम होता है? एलन कोलफील्ड। थॉमस एडिसन किड्स फ्रॉम एलन कोलफील्ड। थॉमस एडिसन की जो दूसरी बीवी होती है जिसका नाम एलन कोलफील्ड होता है, उसके दो बच्चे होते हैं। एक बेटा होता है जिसका नाम होता है हेनरी सटपेन, और एक बेटी होती है जिसका नाम होता है जूडिथ सटपेन। वेयर डिड हेनरी मीट चार्ल्स बून? हेनरी सटपेन जो होता है उसकी मुलाकात चार्ल्स बून से कहाँ होती है? तो उत्तर है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी। मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात होती है। जूडिथ फेल इन लव विद, जूडिथ जो हेनरी की छोटी बहन थॉमस सटपेन का की अपनी बेटी होती है, वो किससे प्रेम करने लगती है? तो चूंकि हेनरी का दोस्त बनता है चार्ल्स बून, और चार्ल्स बून जब उसके घर आता है तो इससे चार्ल्स बून से उसकी दोस्ती होती है, और दैट फ्रेंडशिप जो उसकी दोस्ती होती है कहाँ टर्न इनटू द लव। नेक्स्ट, जूडिथ हु किल्ड चार्ल्स बून। अब जब ये बात थॉमस सटपेन को पता चलती है, थॉमस सटपेन को जब ये पता चलता है कि जूडिथ चार्ल्स बून से शादी प्रेम करती है, तो थॉमस सटपेन हेनरी को ये बात बताता है कि वो कोई और नहीं, वो बल्कि आप मतलब बताता है कि मेरी पहली बीवी का बेटा है, यानी वो आपका भाई लग रहा है। अब ये सुन करके वो हेनरी हक्का बक्का भौचक्का सा रह जाता है, और वो इसके बाद थॉमस सटपेन हेनरी से कहता है कि उसे मार दो। इसके बाद हेनरी सटपेन जो है चार्ल्स बून को गोली मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिफ्यूज टू मैरी थॉमस सटपेन? थॉमस सटपेन से शादी करने से कौन इनकार करता है? तो कौन इनकार करता है? आइए देखते हैं। इसके बाद होता क्या है, हेनरी जेल चला जाता है, और जब वो जेल चला जाता है और फिर इधर थॉमस सटपेन की पहली बीवी का निधन हो चुका होता है, तो थॉमस सटपेन अपने साली यानी रोजा कोल्डफील्ड, एलन कोल्डफील्ड की जो बहन होती है उसको प्रपोज करता है, लेकिन रोजा कोल्डफील्ड पहले तो एक्सेप्ट करती है, आफ्टर दैट वो शादी करने से मना कर देती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का सेशन फिनिश करते हैं, और आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल्स होंगे, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दें और फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। इसके अलावा सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया है तो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।